हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। तो हम पढ़ रहे थे आपका मैथ्स का चैप्टर मैट्रिसेस और आज है मैट्रिसेस का डे 10। लास्ट क्लास हमने देखा था हाउ टू कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स और आज के इस क्लास में हम देखेंगे हाउ टू बी कैलकुलेट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने से पहले सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। तो आइए देखते हैं। If the value of a determinant corresponding to a square matrix is zero, then it is called a singular square matrix. अगर किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर जीरो आता है तो वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होता है और यही अगर जीरो नहीं आता है तो वो होता है एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे आपको दो मैट्रिसेस दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे लेट A इज इक्वल्स टू, बस उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे सारे एलिमेंट्स को। मैट्रिसेस को हम डिनोट करते हैं बाय स्क्वायर ब्रैकेट और डिटर्मिनेंट को बाय टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये है आपका लेट A इज इक्वल्स टू 3 माइनस 6 1 माइनस 2। सिमिलरली B इज इक्वल्स टू 5 7 8 9। ठीक है, ये लिखा गया। अब हमने अभी पढ़ा कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम निकालते हैं इन दोनों का वैल्यूज, कैसे निकालेंगे। तो लास्ट क्लास हमने सीखा था ना एडजॉइंट, एडजॉइंट निकालते हैं, तो वही आपका यहाँ पे भी काम आएगा। कैसे काम आएगा एज इन, तो जैसे आप एडजॉइंट में साइन लगा रहे थे ना कोफैक्टर्स निकालते वक्त, प्लस माइनस करके साइन लगाते थे। ठीक है, जैसे ये है आपका कौन सा एलिमेंट है, ये पहला वाला जो एलिमेंट है आपका है A11 A12 A21 A22, यही है। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी आपको साइन लगाना है, यानी A11 है यानी -1 का पावर I प्लस जे यानी -1 का पावर 2 प्लस साइन देगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस और ये हो जाएगा आपका 1 2 यानी 3 -1 पावर 3 इज माइनस, अगेन यहाँ पे माइनस और ये प्लस, यही साइन जाएगा आपका। चलिए, तो किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम किसी भी रो या कॉलम के अलोंग निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी रो या कॉलम के अलोंग निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं सॉल्व बाय यूजिंग R1। R1 के अलोंग सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे R1 का सारा एलिमेंट्स को अलोंग विद दी साइन। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका +3, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये है -6 यानी -6 ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, चलिए, तो -6 है। उसके बाद जो भी एलिमेंट लिए हैं उसके करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट बचेगा वो लिखेंगे। यानी हम यहाँ पे 3 लिए हैं तो ये फर्स्ट वाले रो और फर्स्ट वाले कॉलम को छोड़ेंगे, बचेगा क्या, -2, यहाँ लिखा जाएगा -2। 6 लिए हैं तो फर्स्ट वाले रो और सेकंड वाले कॉलम को छोड़ेंगे, बचेगा क्या, 1, तो यहाँ 1 लिखा जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 3 इंटू 2 -2 इज -6 और -6 इंटू +1 हो जाएगा -6 और -6 इंटू +6 और 6 -6 इज 0। तो ए का वैल्यू, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू मेरा आया 0, यानी ए इज माई सिंगुलर मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि सिंस डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, बी देख रहे हैं क्या है, उसी प्रकार करेंगे। b इज इक्वल टू, साइन सेम जाएगा प्लस एंड माइनस, ये हो गया +5 -7, 5 है करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को छोड़ेंगे 9 बचेगा, 7 है करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को छोड़ेंगे 8 बचेगा, 9 5 45 माइनस 7 इंटू 8 56 इज इक्वल टू -9, सॉरी -11, -11। ठीक है, तो -11 इज इट इक्वल टू 0, तो नहीं, सिंस डिटर्मिनेंट b is not equal to 0 therefore b is a non singular matrix।
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है तो ये था आपका 2 by 2 मैट्रिक्स। आइए एक 3 by 3 मैट्रिक्स का देखते हैं कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं दिया हुआ है आपको ये A इज अ मैट्रिक्स 2 3 1 3 4 1 3 7 2। बोला है निकालने फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट A। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लेट A इज इक्वल्स टू 2 3 1 3 4 1 3 7 2। ठीक है, नाउ डिटर्मिनेंट A इज इक्वल्स टू, हम अभी बताए थे आपको कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं अलोंग R1। R1 के अलोंग अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या है आपका A11 12 13 21 22 23 31 32 33, यानी यहाँ साइन क्या जाएगा, प्लस माइनस प्लस, यही जाएगा। अभी हमको इतना ही काम है बट हम आगे भी लिख ही लेते हैं। ये है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। कैसे लिख रहे हैं हम, -1 का पावर i प्लस जे करके। अगर मेरा -1 का पावर ऑड रहेगा तो माइनस साइन आएगा, और प्लस इवन रहेगा तो प्लस साइन आएगा। ठीक है, तो ये लिखा जाएगा आपका। अब हम लिखेंगे फर्स्ट रो के अलोंग निकाल रहे हैं तो फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट्स अलोंग विद दी साइन, यानी ये हो जाएगा 2 + 2 ब्रैकेट ओपन -3 ब्रैकेट ओपन +1 ब्रैकेट ओपन। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट्स बचा, जिस प्रकार हम को फैक्टर्स निकालते वक्त कर रहे थे ना क्रॉस मल्टीप्लाई, उसी प्रकार यहाँ पे भी करेंगे। दिए हैं हम 2 के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ के क्या बचा 4 1 7 2। तो यहाँ लिखा जाएगा आपका 4 2s are 8 - 7 1s are 7। ठीक है, उसके बाद हम लिए हैं 3, यानी आपका सेकंड वाला कॉलम और फर्स्ट वाला रो को छोड़ेंगे। क्या क्या बचा मेरे पास 3 1 3 2, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2s are 6 - 3 1s are 3। ठीक है, उसके बाद हम आए तीसरे वाले एलिमेंट में। तीसरा एलिमेंट है +1, यानी हम इसके करस्पॉन्डिंग आपका रो को और कॉलम को छोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 3 4 3 7। तो 7 3s are 21 - 4 3s are 2। ठीक है, इसको लिखेंगे हम, ये हो जाएगा आपका 2 × 8 - 7 1 -3 × 6 - 3 3 +1 × 21 - 12 is 9, which is equals to 2 - 9 + 9 is equals to 2। ठीक है, ये हमने सॉल्व किया अलोंग R1। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं हम अलोंग C1 फाइंड करते हैं। चलो एक्सपैंडिंग लिखते हैं अभी हम, एक्सपैंडिंग अलोंग C1। अभी हम कहे थे ना आपको कि किसी के भी अलोंग निकालेंगे आंसर सेम आएगा, तो बस उसी को क्रॉस चेक कर दे रहे हैं आपके लिए। ये A इज इक्वल्स टू C1 का सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, क्या क्या है 2 3 3 2 3 3, साइन क्या है प्लस माइनस प्लस, यानी ये हो जाएगा +2 इंटू -3 इंटू +3। ठीक है, चलिए एलिमेंट्स को लिखते हैं यहाँ पे हम। सबसे पहला हम लिए हैं 2 के करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ेंगे, यानी ये पहला इसको हटाए इसको हटाए, क्या क्या बचा 4 1 7 2, 4 2s are 8 - 7 1s are 7। ठीक है, उसके बाद दूसरा एलिमेंट हम क्या लिए हैं, दूसरा एलिमेंट है आपका 3, यानी दूसरे वाले रो को और पहले वाले कॉलम को छोड़ेंगे, क्या बचेगा 3 1 7 2, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2s are 6 - 7 1s are 7। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आएंगे हम इधर, ये है आपका 3 जो कि है आपका थर्ड रो में और फर्स्ट कॉलम में। इसको छोड़े एलिमेंट्स क्या क्या बचा 3 1 4 1, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1s are 3 - 4 1s are 4। ठीक है, चलिए उसके बाद ये हो गया 2 × 8 - 7 is 1 -3 × 6 - 7 is -1 प्लस 3 × 3 - 4 is -1।
ठीक है, ये हो गया 2 माइनस इंटू माइनस, -3 इंटू -1 +3, 3 इंटू -1 -3 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, यानी हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू किसी भी रो या कॉलम के अलोंग निकालेंगे, मेरा आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम R1 के अलोंग निकाले तो भी 2 आया, C1 के अलोंग निकाले तो भी 2 आया। ठीक है, तो ये था आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब आइए आगे प्रोसीड करते हैं कि इनवर्स कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमको उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे और जो मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आता है तो हम प्रोसीड करेंगे आगे के स्टेप्स पे। ठीक, यानी first of all we need to calculate the value of determinant of that matrix. The determinant of the matrix, the value should be non-zero. That is, the matrix should be a non-singular matrix. क्योंकि अभी हम पढ़े कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, वैसा मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, वैसा मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आता है। ठीक है, वो निकालेंगे हम। उसके बाद सेकेंड स्टेप की ओर प्रोसीड करेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स निकालेंगे हर एक एलिमेंट का ऑफ डिटर्मिनेंट ए। मेरा कोफैक्टर्स निकल जाएगा, उसके बाद हम कोफैक्टर्स को मिला के एक बनाएंगे मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज करके निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, यानी सबसे पहला स्टेप तो मेरा हो गया डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आता है तो हम निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप में एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट के लिए क्या चाहिए हमको, कोफैक्टर्स चाहिए। कोफैक्टर्स निकालेंगे हम और कोफैक्टर्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो मेरे को मिल जाएगा एडजॉइंट ए। ठीक है, और मेरे को जब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू मिल गया है, एडजॉइंट ए का वैल्यू मिल गया है, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं आपका ए इनवर्स, जिसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, दिया हुआ है फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए, जहां ए का वैल्यू है 7 1 9 2। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू 7 1 9 2। ठीक, उसके बाद अभी हमने पढ़ा था स्टेप्स में, सबसे पहला स्टेप क्या है, टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ए व्हिच इज इक्वल्स टू, साइन लगेगा, ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो गया +7 ब्रैकेट ओपन -1 ब्रैकेट ओपन। 7 लिए हैं, 7 के करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को छोड़ेंगे बचेगा 2, 1 लिए हैं करस्पॉन्डिंग रो कॉलम छोड़ेंगे बचेगा 9। 7 2 14 -9 इज इक्वल्स टू 5। क्या 5 इज इक्वल्स टू 0 है? नहीं है, यानी हम आगे के स्टेप्स की ओर प्रोसीड कर सकते हैं। तो अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए, जिसके लिए हमको चाहिए कोफैक्टर्स। तो हम निकाले कोफैक्टर ऑफ A11, क्या क्या एलिमेंट है, A11 A12 A21 A22। A11 की जगह पे क्या है 7, कोफैक्टर ऑफ A12 की जगह पे क्या है 1, फिर कोफैक्टर ऑफ A21 की जगह पे क्या है 9, और कोफैक्टर ऑफ A22 की जगह पे क्या है 2। साइन क्या लगेगा आपका, प्लस माइनस माइनस प्लस। आगे प्रोसीड करेंगे, ये हो जाएगा आपका पहला एलिमेंट लिए हैं A11 7, करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ेंगे बचेगा 2, 1 2 1 2 यानी कि ये 1 वाला एलिमेंट करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ेंगे बचेगा क्या 9। उसके बाद उसके बाद हम लेंगे 9, 9 के करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ेंगे तो ये और ये हटा तो बचा 1। फिर A22 2 है, करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ेंगे बचेगा 7, लिखेंगे 7। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए व्हिच इज इक्वल्स टू कोफैक्टर्स, 1 1 की जगह पे क्या आया 2, 1 2 की जगह पे -9, 2 1 की जगह पे -1 और 2 2 की जगह पे 7 का ट्रांसपोज व्हिच इज इक्वल्स टू 2 -9 -1 7। ठीक है, ये मिल गया मेरे को एडजॉइंट ए।
अब हम निकालेंगे ए इनवर्स, जिसका फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, विच इज इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना आया था 5, यानी ये हो जाएगा 1/5 इंटू 2 - 1 - 9 7। आप चाहें तो आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 2/5 माइनस 1/5, 1 इंटू इतना तो -1/5 -9/5 और 7/, ठीक है। ये मिल गया मेरे को ए इनवर्स, द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको 2/2 मैट्रिक्स में इनवर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद एडजॉइंट निकालेंगे और डायरेक्टली बस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें मैट्रिक्स जो दिया रहेगा आपका ऑर्डर होगा 3/3। दिया है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, जिसमें ए है आपका 2 3 1 3 4 1 3 7 2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट ए इज इक्वल्स टू 2 3 1 3 4 1 3 7 2। ये लिखा गया आपका सारा एलिमेंट्स। उसके बाद हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ए। ये आपका सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था, डिटर्मिनेंट का वैल्यू जब निकालना हम सीख रहे थे, ठीक है। तो ये है आपका क्या साइन जाएगा, प्लस माइनस प्लस, यानी +2 ब्रैकेट ओपन -3 ब्रैकेट ओपन +1 ब्रैकेट ओपन। 2 लिए हैं, 2 के करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ेंगे, बचेगा 4 1 7 2, यानी 4 2 8 माइनस एंड 1 7। 3 लेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ेंगे, बचेगा 3 1 3 2, 3 2 6 माइनस 3 1 3। 1 लिए हैं, करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ेंगे, बचेगा 3 4 3 7 7 3 21 माइनस 4 3 12। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 8 माइनस 7 इज 1, माइनस 3 इंटू 6 माइनस 3 इज 3, प्लस 1 इंटू 21 माइनस 12 इज 9। 2 माइनस 3 इज 9 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 2। क्या मेरा डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 आया है? नहीं आया है। तो हम आगे प्रोसीड करेंगे आपका एडजॉइंट निकालने की ओर। एडजॉइंट निकालने के लिए हमको सभी एलिमेंट्स का चाहिए कोफैक्टर। तो कोफैक्टर ऑफ ए 1 1 की जगह पे क्या है 2, ए 1 2 की जगह पे क्या है 3, ए 1 3 की जगह पे क्या है 1, आगे ए 2 1 की जगह पे क्या है 3, ए 2 2 की जगह पे क्या है 4, ए 2 3 की जगह पे क्या है 1, आगे अगेन ए 3 1 की जगह पे क्या है 3, ए 3 2 की जगह पे क्या है 7 और ए 3 3 की जगह पे क्या है 2। सभी को लिखने के बाद लगाएंगे साइन। साइन कैसे लगता है, -1 का पावर i प्लस जे, यानी -1 का पावर 1 + 1 = 2, ये हो जाएगा प्लस 2 + 1 3 माइनस 3 + 1 4 प्लस 2 + 1 3 माइनस 4 प्लस 2 + 3 5, 5 होगा तो माइनस, 3 + 1 4 तो होगा प्लस, 5 यानी माइनस और 6 यानी प्लस, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को। 2 लिए हैं ना हम, 2 के करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ेंगे, क्या बचेगा 4 1 7 2, तो लिखा है 4 1 7 2। देन अगेन 3 है, 3 के करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ेंगे, 3 1 2 3 2, 3 1 3 2। 1 करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ेंगे, 3 4 3 7, तो हो जाएगा 3 4 3 7। 3 लिए हैं, सेकंड रो में आ गए, सेकंड रो और पहला कॉलम को छोड़ेंगे, 3 1 7 2, हो जाएगा 3 1 7 2। 4 करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ेंगे, 2 1 3 2, ये हो जाएगा 2 1 3 2। 1 के लिए करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को छोड़ेंगे, 2 3 3 7, 2 3 3 7। तीसरे रो में आएंगे, 3 लेंगे, तो लास्ट वाला रो पहला कॉलम को छोड़ेंगे, 3 1 4 1, हो जाएगा 3 1 4 1। 7 लेंगे, यानी कि तीसरे वाले कॉलम और तीसरे वाले रो और दूसरे कॉलम को छोड़ेंगे, 2 1 3 1, हो जाएगा 2 1 3 1।
और लास्ट है आपका जो है 3 3 पे 2, यानी इसको छोड़े और इसको लास्ट वाले कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 3 3 4, 2 3 3 4। चलिए उसके बाद निकालेंगे अब हम सभी का वैल्यू। ये हो जाएगा प्लस 4 2 ज़ा 8 माइनस 7 1 ज़ा 7, यानी 8 माइनस 7 इज 1, यानी प्लस 1। ठीक है, दूसरे में आएंगे माइनस 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 1 ज़ा 3। चलिए एक ही बार लिख लेते हैं पहले। प्लस 7 3 ज़ा 21 माइनस 4 3 ज़ा 12। नेक्स्ट माइनस 3 2 ज़ा 6 माइनस 6 7 1 ज़ा 7। प्लस 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 1 ज़ा 3। माइनस 7 2 ज़ा 14 माइनस 3 3 ज़ा 9। प्लस 3 1 ज़ा 3 माइनस 4 1 ज़ा 4। माइनस 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 1 ज़ा 3। लास्ट प्लस 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 3 ज़ा 9। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकालेंगे इसका वैल्यू। ये हो गया 1, यहाँ पे हो गया 6 माइनस 3 3, 3 इंटू माइनस 1 इज माइनस 3। ये हो गया आपका 21 माइनस 12 9, 9 इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस 9। 6 माइनस 7 माइनस 1 इंटू माइनस प्लस 1। 4 माइनस 3 1, यानी प्लस 1। 14 माइनस 9 5 हो जाएगा, यानी हो जाएगा माइनस 5। 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 इज माइनस 1 और प्लस हो जाएगा माइनस 1। 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 इज माइनस 1 इंटू माइनस प्लस 1। और 8 माइनस 9 माइनस 1 इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे सारे को फैक्टर्स को मिला के एक मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू A1 1 की जगह पे क्या आ गया आपका प्लस 1। A1 2 की जगह पे क्या आ गया आपका 3 माइनस 3। A1 3 की जगह पे प्लस 9। A2 1 की जगह पे प्लस 1। A2 2 की जगह पे प्लस 1। A2 3 की जगह पे माइनस 5। ठीक है, देन अगेन A3 1 की जगह पे माइनस 1। A3 2 की जगह पे प्लस 1 और A3 3 की जगह पे माइनस 1 का ट्रांसपोज। चलिए तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो पहला रो बन जाएगा मेरा पहला कॉलम। ये हो गया आपका पहला रो बन गया मेरा पहला कॉलम, यानी एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 9 प्लस 1 माइनस 5 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1। ये मिल गया मेरे को एडजॉइंट ए। अब हमको क्या निकालना है इनवर्स। ए इनवर्स निकालना है हमको। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या था ए इनवर्स इज इक्वल्स टू adjoint A divided by determinant A which is equals to determinant A का वैल्यू कितना आया था निकाले थे हम लोग यहाँ पे 2। ये हो जाएगा 1/2 इंटू adjoint A लिख देंगे 1 1 माइनस 1 माइनस 3 1 प्लस 1 अगेन 9 माइनस 5 माइनस 1। या फिर आप लिख सकते हैं 1 इंटू 1/2 अगेन 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 1/2 1/2। ये हो जाएगा 9/2 माइनस 5/2 और माइनस 1/2। ये है आपका फाइनल आंसर ऑफ ए इनवर्स। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इनवर्स निकालने में अब कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं हो इसलिए आप और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए तो फिर कल मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग कीप स्टडिंग। थैंक यू।